आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोबत अली चौधरी साहब, फॉर्मर कॉर्पोरेटर व कंटेस्टिंग कैंडिडेट बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से डीपीएपी की तरफ से। सर स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया जी। तो सर अगर बात करें हम, आप फॉर्मर कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं और आपके ही एरिया में कल एक प्रोटेस्ट देखने को मिला। भारी मात्रा में हजारों की संख्या में लोग जो है सड़कों पे उतरे, खासकर जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में नरसिंहानंद के द्वारा जो अपशब्द कहे गए, उसके चलते जो रोष व गुस्सा देखने को मिला। आप उस प्रोटेस्ट में नहीं दिखे, क्या कारण था? देखिए शुक्रिया। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं भी वहाँ प्रोटेस्ट में जाना चाहता था और जाना भी था, लेकिन किसी मजबूरी के कारण मैं कहीं बिजी हो गया, बच्चा बीमार था तो नहीं, अफसोस हुआ मुझे, नहीं मैं पहुँच पाया। लेकिन जो हमारे भाई बुजुर्ग साथियों ने सबने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिसकी याद हम मर मिटते हैं। मुसलमान बरादरी का एक अकीदा है, मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो जिस तरह उनके खिलाफ किसी शख्स ने जहां भी जिस बोला है, तो वो लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट अपने एरिया में, हमारे एरिया में निकाला, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों ने बड़ा पीसफुल तरीके से वो किया, बड़े अच्छे एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में बात रखी, वो रखनी भी चाहिए। और क्यों नहीं रखनी चाहिए, एक हमारा अकीदा है मुसलमान, एक हम रखनी चाहिए। लेकिन रही बात जिन्होंने ये बोली, किसी ने बोली, लेकिन क्यों बोली, उनका मास्टरमाइंड कौन है? हर दिन ऐसी बातें देखने को मिलती है। और उस शख्स के द्वारा ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो है उसने इस तरह के अपशब्द कहे हैं और आज वाला जो था वो नाकाबिले बर्दाश्त भी था। और क्यों ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो देखने को, उस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है कि वो लोग फिर से इस तरह की हरकत जो है वो करने से पहले हजार बार सोचें कि हमें इतनी सख्त कार्रवाई जो है वो झेलनी पड़ सकती है। देखिए हमें भी बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है, क्योंकि मुल्क हमारा किस साइड जा रहा है? ये हिंदुस्तान है जहाँ हर बरादरी को हक है रहने का, सहने का अपने ढंग से, ये कल्चर अपने तरीके से। लेकिन एक पर्टिकुलर बरादरी, एक कम्युनिटी, एक मुस्लिम बरादरी को टारगेट करना और मैक्सिमम टाइम में महीने 2 महीने बाद ऐसी बात देखने को मिल जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक इसमें क्लियरेंस आना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से, कि ऐसी बात आइंदा ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है या कर दी है या जो भी है। लेकिन उस तरह की बात कोई नहीं हुई, इनकी कान पर जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम बरादरी एक चकता है, इकट्ठी है। मैं मुस्लिम बरादरी से भी अपील करता हूँ कि हमारा हक है पीसफुल प्रोटेस्ट करना, हमारी आवाज कोई भी हमारे हक पर, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ उंगली उठाए तो हम लोग मर मिटने को तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने पीसफुल तरीके से ही जो भी काम करना है, कानून के दायरे में ही रह के। लेकिन जब तक वो अगले वाले नहीं सुधरेंगे तो वो इंसान, जो हम जैसे लोग हैं, वो कानून सुनून भूल जाते हैं कि कानून भी कुछ चीज है, क्योंकि हमारा एक अकीदा है, हम मुस्लिम बरादरी है, हमारा एक अकीदा है। इसलिए बड़ा अफसोस है, हम आपके जरिए इस चीज को कंडेम करते हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि जिस तरह के अल्फाज यूज किए हमारे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक आक्रोश नहीं बल्कि वर्ल्ड में ये बात की है। हर वो मुसलमान जो अकीदा रखता है, वो अपने जो कलमा पढ़ने वाला भाई है, वो उसमें ये अफसोस है, बड़ा दुख है। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि जिन्होंने भी की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी बनती कार्रवाई हो की जाए, ताकि आइंदा ऐसा कोई भी शरारती अनासर सोच तक ना सके, सोच भी ना सके। बोलने या कहने की तो बात नहीं, लेकिन ये 2014 के बाद ऐसा मसले देखने को हमें मिल रहे हैं। अफसोस होता है, हमें बड़ा दुख होता है कि ऐसे हिंदुस्तान मुल्क में इस तरह एक बरादरी को, एक कम्युनिटी को टारगेट करना, ये बड़ा दुख की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे भारत देश में कि 80% लोगों को जो है वो 20% लोगों से डराया जा रहा है कि आप 80% लोग जो हैं वो खतरे में हैं और 20% लोग जो है वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, ये इनके बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। कहने का मतलब ये अपने लोगों को उकसाते हैं किसी भी तरीके से।
ये सब सियासत है। मैं आपको बता दूं, ये पॉलिटिक्स जब इलेक्शन आती है तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। जब इलेक्शन आती है, मैंने बहुत, हम भी वॉच करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदू बिरादरी के लोग जरूरी नहीं हिंदुस्तान में है, हर कंट्रियों में, जहाँ 2% भी हैं कुछ मुल्कों में मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, जहाँ 5% है, उनको वहां भी डर होना नहीं, ऐसा नहीं है। इंसानियत बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी इंसानियत है, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जिस तरह हिंदुस्तान में आपने जैसे कह दिया कि 80% हमारे दूसरे भाई हैं, हिंदू भाई हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, तो 20% या 25% जो भी है, अगर हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं या जो भी है, उनको डराना वो बात नहीं है। ये हिंदुस्तान है, इनकी सोच हो सकती है, लेकिन ना कोई डरा सकता है, ना कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन ये करते हैं, ये ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी अगर इनकी सोच है, ये किसी साजिश के तहत ही करवाते हैं, तो इसमें क्लियर स्टैंड होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फिर इनका नारा खोखला ही है, पहले भी खोखले वादे हो गए हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो अगर एक बिरादरी को आप इस तरह करोगे, अलग थलग करोगे, तो फिर वो नारे खोखले हो गए। ये नारे सिर्फ मुझे लगता है जुमलों में ही तब्दील हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके जरिए ये कहना चाहता हूँ, जो भी बनती कार्रवाई हो उस शख्स के खिलाफ वो करनी चाहिए, और की होनी चाहिए। अब तक आइंदा कोई भी ऐसा आदमी ना कोई ये सोच सके, जुर्त ना कर सके कि एक बिरादरी के खिलाफ। तो हर बिरादरी को हक है अपने तरीके से रहने का, हर बिरादरी को हक है। हम भी एक बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, हम दूसरी बिरादरियों की भी इज्जत करते हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, हम उनको इज्जत करते हैं, हम उनके कल्चर की इज्जत करते हैं, हम उनके पहनावे की इज्जत करते हैं, उनके चाल चलन उनकी इज्जत करते हैं। हमारे सरदार बिरादरी है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई उनकी इज्जत करते हैं। इसी तरह हमारे मुस्लिम भाई हैं। लेकिन हिंदुस्तान में रहकर अगर बोलोगे कि किसी बिरादरी को या किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, तो ये मुल्क आगे नहीं, ये बात जो जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की। इससे हिंदुस्तान ना आगे जाएगा, ना इसमें तरक्की होगी, और ना इसमें भाईचारा बढ़ेगा। तुम सब जो पार्टी अभी रूलिंग में है, जिस पे ये आरोप लगते हैं कि इस तरह के लोग जो फल फूल रहे हैं, जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, इतना तामझाम करने के बावजूद भी जो है, अगर हम पूरे भारत देश की बात करेंगे, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 400 पार की बात कही गई थी और 240 पे सिमट गए। अभी हरियाणा जो है वहां से हार रहे हैं, जम्मू कश्मीर से हार रहे हैं, सत्ता पाने के लिए मतलब इतने तामझाम करने पड़ते हैं फिर भी हार रहे हैं। देखो, ये सियासत है, इसमें हम जोड़ते नहीं, लेकिन ये सियासत है। सियासत में ये कुछ भी बोलते हैं, सियासत में हम उस चक्कर में नहीं जाएंगे। सियासत में इन्होंने बहुत से नारे दिए, खोखले नारे इनके आपने देखे ही। अभी एग्जैक्ट पोल इनका क्या बताता है, लेकिन 8 तारीख को क्या होगा वो आप सबके सामने होगा, हम सबके सामने, हम उस पर भी यकीन दानी नहीं करेंगे। हाँ, 8 तारीख आएगी तब पता चलेगा। लेकिन मसला ये है, जो ये इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले, इससे नुकसान होता है, इससे इंसानियत का नुकसान है, इससे भाईचारे का नुकसान है, इससे हिंदुस्तान का नुकसान है। कहने का मतलब फिर एक बिरादरी को मतलब अलग थलग कर देना, उनके खिलाफ मतलब इस तरह के उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसे बोलना, ऐसे अल्फाज यूज करना, और फिर तवक्को भी करना कि मुस्लिम हमारे साथ नहीं आते, मुस्लिम हमें वोट नहीं करते, मुस्लिम हमें सपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे और क्यों करेंगे? जब करेंगे तो कहने का मतलब, अगर आपके पास जो भी आपके नजदीक आएगा, तो आपको उस वहां से आपको तवक्का होना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए, विश्वास मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप साथ लगाओगे, एक साइड साथ कहने के लिए बोलते हो, दूसरी साइड उनके खिलाफ ये साजिशें करते हो। ये दोहरा हथकंडा नहीं अपनाना चाहिए। जो इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट है आपके सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें कड़ी से कड़ी वो लेनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का जो भी कोई भी अनसर हो, किसी भी बिरादरी का हो, इस तरह सोच वाला हो, उसको मतलब इस तरह मुल्क में रहने के कोई हकदार नहीं है। क्योंकि आपने देखा है हमारे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया, मिलिटेंस बढ़ी, लेकिन कभी भी हमने मिलिटेंट का समर्थन नहीं किया। मिलिटेंट होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, वो हिंदू को भी मारता है, मुस्लिम को भी मारता है, क्रिश्चियन को भी मारता है। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं, हम तो इनको मिलिटेंट से भी बढ़कर कहेंगे, जो ऐसे लोग ऐसे अल्फाज यूज करते हैं,
तो इनको सजा वही होनी चाहिए जो एक मिलिटेंट की होती है, वो इनको सजा दो, वो रूलिंग गवर्नमेंट दे सकती है। हम तवक्का करते हैं और हम ये अपील भी करते हैं, आपके जरिए रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सख्त से सख्त उनकी कार्रवाई, जो बनती कार्रवाई है वो होनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा कोई भाईचारे को ठेस ना पहुंचे, एक बरादरी को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कोई टारगेट ना करे और कोई सोचे भी ना ऐसा बोलने से पहले, 1000 बार सोचे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी आपका भी। तो ये थे हमारे साथ सोबत अली चौधरी साहब, फॉर्मर कॉर्पोरेटर व कंटेस्टिंग कैंडिडेट डीपीएपी बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है, अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया।